की बात है, हरी और श्याम अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते से घर वापस जा रहे होते हैं। मगर जंगल का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोई भी जंगल के रास्ते से कहीं नहीं जाता। अरे हरी, मुझे लगता है हमें जंगल के रास्ते से नहीं आना चाहिए था। कोई भी लोग जंगल के रास्ते से नहीं आता। फिर उन्हें जंगल में एक दरख्त पर एक चुड़ैल बैठी नजर आती है। वो दोनों उस चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो नासमिटी चुड़ैल है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे हरी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, हमें जंगल के रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे हाँ श्याम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे ये तो चुड़ैल है, ये तो हमें मार डालेगी। अरे चुड़ैल जी, प्लीज हमें छोड़ दो। तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। तुम लोगों को नहीं पता कि इस जंगल में आना मना है। अब तुम दोनों इस जंगल में आ ही गए हो। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अरे भागो रे भागो, हमारे पीछे चुड़ैल लग गई है, वो हमें मार डालेगी। अरे कोई हमें बचाओ, भागो। हरी, हम चुड़ैल से बहुत आगे आ चुके हैं। हम अपने गांव में आ गए हैं। अब जल्दी से हम अपने घर चले जाते हैं, ये ना हो कि वो चुड़ैल यहाँ भी आ जाए। फिर सुबह हो जाती है। हरी और श्याम रात का वाकया अपने एक दोस्त को बताते हैं। अरे लल्लू भाई, क्या तुम्हें पता है रात को हमारे साथ क्या हुआ? रात को हम जंगल के रास्ते से घर वापस आ रहे थे कि हमें जंगल में एक चुड़ैल मिली। हम बड़ी मुश्किल से उससे बच के आए हैं। अरे भाई, क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता कि जंगल के रास्ते से नहीं आते, वहाँ पर एक चुड़ैल का साया है। अरे भाई, हमें इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो सब लोगों को मार डालेगी। क्या तुम किसी तांत्रिक बाबा को जानते हो? हाँ, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। पहाड़ी के उस पार एक छोटा सा जंगल है, वहीं पर वो बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। तुम उनसे मिलो। फिर वो दोनों जंगल में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा उन दोनों को देखकर बोलता है, बच्चों, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है उस चुड़ैल के बारे में। उस चुड़ैल ने और भी बहुत से लोगों को मारा है। उस चुड़ैल की आज खैर नहीं। चलो तुम दोनों मेरे साथ, आज ही उस चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। हाँ बाबा, कृपया करके हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दे। उस चुड़ैल ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। कोई भी जंगल के रास्ते से रात को नहीं आ सकता, वरना वो चुड़ैल उसको मार देती है। फिर वो दोनों बाबा के साथ जंगल में चुड़ैल के पास चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो तीन शिकार आए हैं। आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को नहीं पता कि जंगल मेरा इलाका है। अब तुम तीनों आ ही गए हो, अब मैं तुम तीनों को मार डालूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ नासमिटी चुड़ैल, बस बहुत हुआ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम किसी को नहीं मार सकती, आज मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। फिर तांत्रिक बाबा अपने जादू की मदद से चुड़ैल को मार डालता है और फिर जंगल से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और फिर सब लोग हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल चाहे जितनी ही बड़ी हो, मगर हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर राजू अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। राजू को मोबाइल चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। दिन हो या रात, राजू की नज़रें मोबाइल से नहीं हटती थी। राजू को मोबाइल में गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। राजू के माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा समझाते थे कि मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजू की आदत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन की बात है, राजू की दादी राजू को समझाती है कि मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है। देखो राजू, तुम इतना ज़्यादा मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम इतना ज़्यादा मोबाइल चलाओगे तो मोबाइल वाला भूत आ जाएगा और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। अरे क्या दादी, आप भी ना, भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ झूठ मत बोलो, मोबाइल वाला भूत कुछ भी नहीं होता।
फिर दादी संजीदगी से राजू से कहती है, राजू मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम मोबाइल ज्यादा चलाओगे तो मोबाइल वाला भूत आ जाएगा और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। दादी के बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद भी राजू नहीं मानता और फिर भी दिन रात मोबाइल चलाता रहता है। एक रात जब सब घर वाले खाना खाकर सो जाते हैं तब राजू मोबाइल चला रहा होता है। मोबाइल की स्क्रीन अजीब तरीके से चमकती है और फिर मोबाइल से एक आवाज आती है, राजू, मैं मोबाइल वाला भूत हूँ। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम बहुत ज्यादा मोबाइल चला। फिर राजू कमरे में एक भूत को देखता है। राजू अपने मोबाइल को बंद करने की कोशिश करता है मगर उसका मोबाइल बंद नहीं होता। फिर भूत राजू की तरफ आ रहा होता है। अब बहुत देर हो गई है राजू, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं मैं उनको अपनी भूतिया दुनिया में ले जाता हूँ। अब मैं तुमको भी अपनी भूतिया दुनिया में ले जाऊंगा। राजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अपने माँ बाप को आवाज देने की कोशिश करता है मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस चुकी हो। राजू, अगर तुम बचना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करोगे। राजू डरते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है राजू, अपना वादा याद रखना। अगर तुमने ज़्यादा मोबाइल चलाया तो मैं फिर लौट कर आऊँगा और तुम्हें अपनी भूतिया दुनिया में ले जाऊँगा। फिर भूत वहाँ से चला जाता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। राजू जल्दी से अपना मोबाइल बंद करता है। फिर अगली सुबह राजू दादी के पास जाता है और सारी बात अपनी दादी को बताता है। दादी मुस्कुराकर बोलती है, देखा राजू, मैंने कहा था ना मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना मोबाइल वाला भूत आ जाता है। हाँ दादी, मुझे समझ आ गई है, अब मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर कुछ दिनों से वहां एक चुड़ैल का साया आ जाता है। ट्रैक्टर चलाने वाली चुड़ैल जो गांव वालों को परेशान करके रख देती है और गांव वालों की सारी फसलें खराब कर देती है। गांव वाले इस चुड़ैल के आतंक से तंग आ चुके थे। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। वो गांव वालों को अपने ट्रैक्टर के नीचे लाकर मार देती थी। सब गांव वाले इस चुड़ैल से तंग आ चुके थे। अरे सेठ जी, क्या आपको पता है इस गांव में एक ट्रैक्टर चलाने वाली चुड़ैल